तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूल्स फॉर राइटिंग डाउन रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाते हैं। उनको बनाने के लिए हमें कंजुगेशन, कौन कौन सी टाइप ऑफ कंजुगेशन की जरूरत है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। जब भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे। नंबर फर्स्ट रूल इज, जब भी आप रेजोनेंस किसी स्ट्रक्चर का बनाते हो, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना चाहिए, एटम्स का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। मीन्स रेजोनेंस इन्वॉल्व्स movement of electrons, displacement of electrons, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करते हैं, एंड नॉट एटम्स। एटम्स को आप मूव नहीं कर सकते हो। तो जो भी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आपको गिवन हुए होंगे, उनमें अगर कहीं पे भी कोई एटम मूव किया गया होगा, दैट विल नॉट बी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड नॉट एटम्स। मतलब क्या है, जब भी हम कोई रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, तो उस रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने के वक्त हमें यह ख्याल रखना है कि उसमें कोई एटम डिस्प्लेस नहीं होगा, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर है CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, ये वाली स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल इस स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। दिस इज स्ट्रक्चर फर्स्ट। हम देखेंगे इसमें कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो मैंने आपको कहा था अगर कहीं पे भी पाई सिग्मा पाई बॉन्ड होगा तो वहां पे कंजुगेशन पॉसिबल है, रेजोनेंस पॉसिबल है। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को डिलोकलाइज कर सकते हैं। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डिलोकलाइज करेंगे, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगी। दैट रेजोनेंस स्ट्रक्चर वी विल रिप्रेजेंट ओवर हियर। और ये भी आपको याद रखना है, जब भी आप रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इट इज शोन बाय डबल हेडेड एरो ऑन बोथ साइड्स। इस एरो के बोथ साइड्स में डबल हेड्स है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन गई वो कौन सी स्ट्रक्चर बन गई, यहाँ पे CH3 है, सिंगल बॉन्ड। इस CH से इलेक्ट्रॉन्स गए, देयरफॉर इस CH पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, CH पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, और इस CH और इस CH के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड CH। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया, सिंगल बॉन्ड CH, और इस CH ने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज CH, सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, डबल बॉन्ड CH, लेट देयर हियर इज पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारे पास में एक रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ये बन गई। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर सेकंड। इस स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, हमने सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया, हमने सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव किया, हमने किसी एटम को मूव नहीं किया। अगर इसी का एक और स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा, फॉर एग्जांपल CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, तो आपको बताना है इन तीन स्ट्रक्चर्स में से कौन सी रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। हम क्या देखेंगे, इन तीन स्ट्रक्चर्स में कहीं पे कोई एटम मत शिफ्ट हुआ होगा। अगर हम यहाँ देखेंगे, दिस इज कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 4, 5, 6, there are 6 carbon atoms. Now this is carbon 5 and this is carbon 6. This is carbon 6. 5, this is carbon 6. तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 कार्बन एटम्स। तो हम देखेंगे पहले नंबर ऑफ एटम्स। इस कार्बन पे एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है। तो हम रेजोनेंस रूल्स में किसी भी एटम से किसी भी एटम को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। इस हाइड्रोजन पे एक ही एटम है, यहाँ पे 2 है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाने में क्या हुआ है, एटम्स को शिफ्ट किया गया है।
In resonance, atoms cannot be shifted, therefore this is not possible structure, not possible. Structure third is not possible. Our structure third is not possible. तो पहला रूल हमने यहाँ पे डिस्कस किया, रेजोनेंस इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट एटम्स. अगर कहीं पे एटम्स डिस्प्लेस होते हैं तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है. वही स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. ना रूल नंबर सेकंड को हम डिस्कस करेंगे. रूल नंबर फर्स्ट, रेजोनेंस इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स नॉट एटम्स. एटम्स को डिस्प्लेस नहीं किया जाता है, एटम्स को मूव नहीं किया जाता है, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्प्लेस करते हैं या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर को डिस्प्लेस करते हैं. ना रूल नंबर सेकंड, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो भी हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, जो भी किसी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उनकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर वैलिड होनी चाहिए. मीन्स वो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स फुलफिल करनी चाहिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर को. तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है? लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये कहता है कि आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जब भी कोई कंपाउंड बॉन्ड बनाता है उस पर 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए. मीन्स ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इन्हीं को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं. ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट fulfill Lewis dot structure, must fulfill Lewis rule, Lewis octet rule. Lewis octet rule मतलब जो भी हम रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे उनमें क्या होना चाहिए? लेविस ऑक्टेट रूल फुलफिल होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, हमारे पास में ये कंपाउंड है, इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे. दिस अ कंपाउंड, इट इज मिथेनॉल. इस कंपाउंड में हमें पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो क्या होगा? यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है. मैंने आपको कहा था अगर लोन पेयर होगा और उसके नेक्स्ट कोई एटम होगा तो वहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है. अगर मैं यहाँ पे दिस स्ट्रक्चर फर्स्ट, इसकी एक और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा. स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल नहीं है, बनाने की कोशिश करूंगा. यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट करूंगा. अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा? ये जो कार्बन है इस पे कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है. देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम्स. और यहाँ कौन सा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड. और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से बॉन्ड है. तो ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज आएगी? मैंने आपको कल कहा था जब भी लोन पेयर अटैक करता है तो आप पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना उस एटम से जिस एटम से लोन पेयर अटैक कर रहा है. तो यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर सेकंड को हम देखेंगे, इस पे गौर करेंगे तो ये स्ट्रक्चर सेकंड क्या है? इस स्ट्रक्चर में कार्बन को अगर हम देखेंगे, इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से हैं, 2 इधर 4, 2 इधर 6, 2 इधर 8, 2 इधर 10. मीन्स इट डज नॉट फुलफिल लेविस डॉट स्ट्रक्चर. लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होने चाहिए, बट इट डज नॉट फुलफिल. व्हाई? बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स. देयरफॉर ये जो स्ट्रक्चर है ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं है. ये लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं. जो भी स्ट्रक्चर लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते वो पॉसिबल नहीं होता है. ये भी रूल है हमारा रेजोनेंस. जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, हमें ये ख्याल रखना है कि कहीं पे लेविस ऑक्टेट रूल वायलेट मत होता है. अगर वो वायलेट होता है देन दैट स्ट्रक्चर डज नॉट कंट्रीब्यूट रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स. दिस इज नॉट पॉसिबल. This is not resonance contributing structure, not a resonance contributing structure, not a resonating structure. इसको हम resonating structure भी कहते हैं, इसको हम canonical structure भी कहते हैं. Canonical structure. It is not a canonical structure. It is not a resonance structure. It is not a resonance contributing structure. Why? Because इसमें क्या होता है? Octet rule. Octet rule जो है वो यहाँ पे valid नहीं है. Because octet rule is not valid. Octet rule is not valid here. Octet rule is not valid. जिस भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं होगा वो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगी. दिस इज रूल नंबर 7. ना आपके पास 2 रूल आ गए. पहला रूल, आप सिर्फ रेजोनेंस में क्या करोगे? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करोगे. किसी भी एटम को शिफ्ट नहीं कर सकते हो अपनी पोजीशन से. किसी भी एटम की पोजीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते हो. नंबर सेकंड रूल, जो भी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उनमें क्या होना चाहिए? उनमें लेविस ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए. नंबर थर्ड रूल इज
इफ अगर कहीं पे हमारे पास चांसेस है 2 या 2 से ज्यादा 3 4 5 6 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की अगर चांसेस हैं बहुत ज्यादा, तो क्या होगा उनमें यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हम राइट डाउन करेंगे इस रूल नंबर थर्ड को। रूल नंबर थर्ड, इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ possibility of more than one resonating structure, formation of more than, if there is possibility of formation of resonating structures by more than one way। अगर आपके पास चॉइसेस है, आपके पास 2-3 चॉइसेस है, आप 3 चॉइसेस से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या करोगे? इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बाय मोर देन वन वे, तो आप क्या करोगे? आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करोगे, आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड करोगे, आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोन पेयर करोगे, आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज करोगे फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देन electrons are displaced, electrons are shifted, electrons are moved from more electronegative atom to less electronegative atom, from more electronegative atom to less electronegative atom। हम इसको एग्जाम्पल से अब समझेंगे ये रूल क्या कहता है। रूल कहता है अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के 2 या 2 से ज्यादा तरीके हैं, मींस देयर आर 2 वेज ऑफ फॉर्मिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो उसमें आप क्या करोगे? आप वहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे जहां से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एग्जांपल CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड H। नाउ सी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लेट अस टेक दिस एग्जांपल, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इस पाई बॉन्ड को हम यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, दिस इज वन वे। यहाँ पे अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे हम इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। अगर इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस इज पॉसिबल। हमने कंजुगेशन में ये रूल पढ़ा था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया कार्बन, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड H। तो यहां से जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गई। ये वन वे है ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हमने क्या किया? यहाँ पे हमने इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया। हम यहाँ ये भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ ये भी कर सकते हैं, इस डबल बॉन्ड को यहाँ ला सकते हैं, डबल बॉन्ड को यहाँ लाएंगे, नेगेटिव चार्ज को यहाँ लाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। ये एक रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन गया। दिस इज रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, दिस इज रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। तो एक और चीज यहाँ पे हो सकती है, अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को हमने शिफ्ट किया फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन कार्बन, तो हमने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट किया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो स्ट्रक्चर मिल गई, इस स्ट्रक्चर को हासिल करने के लिए, इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्प्लेस किया फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ से डिस्प्लेस नहीं किया, यहाँ से डिस्प्लेस किया। कहाँ से? जहाँ से हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था। तो क्या कहता है ये रूल? जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होंगे फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी टुवर्ड स्टेबिलिटी, दैट स्ट्रक्चर इज वैलिड स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे एक और काम कर सकते थे, एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बना सकते थे। अगर आप डायरेक्टली इस बॉन्ड को यहाँ पे लाते, इस बॉन्ड को यहाँ पे लाते, मीन्स वी हैव CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C। अगर इस डबल बॉन्ड को यहाँ ब्रेक किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आई, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगी, और यहाँ पे O नेगेटिव, और यहाँ पे H। दिस स्ट्रक्चर विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस किया टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इन केस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर करने हैं, कहाँ से शिफ्ट करने? जहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
then electrons are to be shifted from more electronegative atom towards less electronegative atom. This is rule number 3. Let us take one more example to explain this rule in detail. इस रूल को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेंगे CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N और N पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लेंगे विद नेगेटिव चार्ज. दिस इज डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे क्या है, अगर आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी है तो आपको मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स को आप शिफ्ट करो फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. यहाँ पे अगर हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देखेंगे, हमें पता है नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू कार्बन. देयरफॉर यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेंगे तो हमें इस बॉन्ड को यहाँ लाना है, दिस इज बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर. इट विल बिकम CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N. ये हमारी असल वेरी नाइस वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ गई, जहां से हमने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट किया. आपको पता है जब भी हम पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, व्हेनेवर वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है. यहाँ पे हमारा कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन. तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन से, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेंगे फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर. अगर आप यहाँ से टुवर्ड्स दिस साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू हैव टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ना हमारे पास एक और रूल है, बहुत ही अच्छा रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है. आई थिंक यू गॉट दिस रूल नाउ. हमारे पास एक और रूल है रिप्रेजेंट करने का. जो भी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, उनमें जो शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उनमें क्या होना चाहिए, देयर शुड बी प्लैनरिटी इन द मॉलिक्यूल. फॉर ड्राइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स molecule should be planar. This is very important. Molecule should be planar. If there is no planarity, then resonance effect is lost. If somehow planarity is lost, then resonance effect is lost. Planarity is lost, then resonance effect is lost. Then resonance, or you can call it now mesomeric effect as well. Resonance or mesomeric effect is lost. It is lost. Let us try to understand this concept. What does this mean? For example, हमारे पास में बेंजीन है, तो बेंजीन मॉलिक्यूल जो है इसमें हमारे पास 3 पाई बॉन्ड्स है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा. तो यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है. ये मॉलिक्यूल जो बेंजीन का है ये एक ही प्लेन में है. दिस इज इन प्लेन. बाय प्लेन में क्या मतलब है, प्लेन में होने का, किसी भी मॉलिक्यूल को प्लेन में होने का क्या मतलब है. नाउ सी फॉर एग्जांपल दिस इज आवर प्लेन. इस प्लेन में ये मॉलिक्यूल चिपका हुआ है, ये मॉलिक्यूल ऐसे है. इस प्लेन में बेंजीन रिंग ऐसे है, यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है. अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे व्यू करूंगा तो मुझे लगेगा जो भी ये बेंजीन स्ट्रक्चर है ये सारी इस प्लेन में है. अगर किसी वजह से ये प्लेनरिटी लॉस हो गई तो उस केस में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है. तो डिस्कस करेंगे इस कंपाउंड को. अगर इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो इसकी एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें मिलेगी. ये बॉन्ड जो यहाँ है अभी यहाँ पे आया, ये बॉन्ड यहाँ पे आया, ये बॉन्ड यहाँ पे आया. मीन्स द व्हेनेवर मॉलिक्यूल इज इन द प्लेन, यह मॉलिक्यूल प्लेन में था इसलिए इसकी रेजोनेंस पॉसिबल हुई. लेकिन इसी मॉलिक्यूल को अगर हम ऐसे ड्रा करेंगे तो देखेंगे कैसे प्लेनरिटी लॉस होती है. इस मॉलिक्यूल को, बेंजीन मॉलिक्यूल को, ये हमारा बेंजीन मॉलिक्यूल है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है और सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप. यहाँ पे हमारा ग्रुप है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है.
यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई बड़ा ग्रुप लगा है, तो इस सूरत पे क्या होगा, ये जो कंपाउंड है, ये जो ग्रुप यहाँ पे लगा है, ये ग्रुप इस ग्रुप के नेक्स्ट है। इससे क्या होगा, इस ग्रुप में जो भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है लाइक दिस, जो भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है लाइक दिस CH3, तो क्या होगा, एक तरह की स्टीरिक क्राउडिंग होगी। स्टीरिक क्राउडिंग मीन्स यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे CH3 को खोल के लिखेंगे, इसके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड क्या है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड क्या है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बीच में रिपल्शन होगा। अगर यहाँ पे रिपल्शन होगा तो क्या होगा, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये बेंजीन के प्लान के बाहर हो जाएगा। ये मिथाइल ग्रुप जो है ये बेंजीन के प्लान के बाहर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बेंजीन रिंग इन द प्लान थी और यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप लगा था। इस बल्की ग्रुप की वजह से यहाँ पे जो ग्रुप था उस ग्रुप को क्या हुआ, रिपल्शन हुआ। बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन ये जो ग्रुप है ये प्लान से बाहर चला जाएगा। ये अब प्लान में था, जो ही रिपल्शन हुआ ये प्लान से बाहर चला गया। अगर ये प्लान से बाहर चला गया तो प्लानरिटी लॉस हो गई। अगर प्लानरिटी लॉस हो गई तो कंजुगेशन लॉस होगी, तो रेजोनेंस इफेक्ट लॉस होगा। तो हमें यही ध्यान रखना है कि कहीं पे प्लानरिटी अगर कहीं से लॉस हो गई तो वहां पे कंजुगेशन और रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो यही वजह है जब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद इसकी एग्जांपल्स, वहां हम देखेंगे जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है बिकॉज दिस प्लानरिटी इज लॉस्ट। ये हम उस वक्त देखेंगे जब एग्जांपल्स करेंगे। तो रेजोनेंस के लिए कंडीशन जरूरी है, मॉलिक्यूल जो है वो प्लानर होना चाहिए, वो प्लान में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर जो है इस स्ट्रक्चर को हम स्टीरोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अभी हमने स्टीरोकेमिस्ट्री डिस्कस नहीं की है। जब हम स्टीरोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा ये जो 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं ये इधर एग्जिस्ट करते हैं चेयर फॉर्म और इन बोर्ड फॉर्म। इसकी मोर स्टेबल स्ट्रक्चर चेयर फॉर्म होती है। चेयर फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना है, दिस इज V, एक ऐसा V लिखना है और एक इन्वर्टेड V लिखना है। दिस इज V एंड दिस इज इन्वर्टेड V एंड ज्वाइन दीज टू, दिस इज चेयर फॉर्म। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स हैं। ये हमारा बेंजीन मॉलिक्यूल है। इस बेंजीन मॉलिक्यूल को हमने ऐसे ड्रा किया। इसको ड्रा करने के लिए हमें स्टीरोकेमिस्ट्री की जरूरत है। जब हम स्टीरोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे GOC के बेसिक टॉपिक को खत्म करने के लिए, जब हम तब हम इसकी स्टेबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे। कौन सा कंपाउंड किस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड में अगर हमारे पास यहाँ पे ऑर्बिटल है, यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है, इस बेंजीन को मैं यहाँ ऐसे बनाऊंगा। ये हमारे पास बेंजीन है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये कार्बन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर आपको याद होगा मैंने कहा था आपको, जिस भी कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स आप काउंट करोगे उससे आपको पता लगेगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है। यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 2 3, ये वाला पाई बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड्स मीन्स sp2, तो यहाँ पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड्स sp2 sp2 sp2। तो यहाँ पे सारे बॉन्ड जो है वो sp2 है। हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है sp2 wherever it is hybridization is sp2 we have trigonal planar structure, means we have planar molecule. Planar means whole compound lies in the plan. Now see, this is a double bond, this is double bond, this is double bond. यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो ऐसे है, फिर p ऑर्बिटल जिसमें ओवरलैप हुआ है, दिस इज p ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल। ये जो पाई बॉन्ड्स बने हैं ये बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज p ऑर्बिटल्स बने हैं। नासी यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा अच्छी पॉसिबल है कंपेयर टू अगर आप किसी टिल्ट मॉलिक्यूल में देखोगे, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल इन प्लेन है। इन प्लेन मीन्स ये जो ऑर्बिटल्स है ये प्लेनर है, ये बिल्कुल एक दूसरे के प्लेन में है। अगर किसी वजह से हमने इन ऑर्बिटल्स को आउट ऑफ प्लेन किया तो रेजोनेंस लॉस्ट हो जाएगी। आउट ऑफ प्लेन मीन्स अगर हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल आ गया, फॉर एग्जाम्पल this we have this type of molecule, for example we have this type of molecule। इस मॉलिक्यूल में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है प्लेनरिटी है, लेकिन यहाँ पे प्लेनरिटी लॉस हो गई है।
क्यों लॉस हो गई है? बिकॉज यहाँ पे ब्रिज बन गया है, ब्रिज हेड कार्बन इसको कहते हैं, इस कार्बन को ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। आगे डिस्कस करेंगे ब्रिज हेड कार्बन कैसे बनता है, ब्रिज हेड कार्बन पे स्टेबिलिटी क्यों कम होती है। ये बिकॉज रीजन ये है कि ब्रिज हेड कार्बन पे प्लैनेरिटी लॉस होती है। बिकॉज ऑफ लॉस इन प्लैनेरिटी, तो क्या होता है, उसे प्लैनेरिटी लॉस होने से क्या होता है, मॉलिक्यूल प्लैनर नहीं रहता है। अगर मॉलिक्यूल प्लैनर नहीं है तो उसमें कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। मीन्स फॉर रेजोनेंस टू टेक प्लेस मॉलिक्यूल शुड बी प्लैनर। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको, जब भी हम प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे इससे कौन सा इफेक्ट पड़ता है और कौन से कंपाउंड्स हमें डिस्टेबलाइज होते हैं। नाउ लेट अस स्टडी। सो हियर वी हैव फिनिश्ड, हमने फिनिश किया रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इसके बाद हमें डिस्कस करना है कि कौन से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे जो ज्यादा स्टेबल होंगे। फॉर एग्जांपल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दी हुई होते हैं, आपको इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। स्ट्रक्चर फर्स्ट इज मोर स्टेबल, स्ट्रक्चर सेकंड इज मोर स्टेबल, फर्स्ट सेकंड इज इक्वल स्टेबल, थर्ड एंड फोर्थ हैव इक्वल स्टेबिलिटी। तो उसको चेक करने के लिए हमें पढ़ना है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। कुछ रूल्स है, 4-5 रूल्स है। मुझे लगता है इस लेक्चर पे खत्म नहीं हो जाएगा, तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में कल, जिसमें हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। और उसके बाद जो रेजोनेंस का लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स जिनमें हाइपर कंजुगेशन भी होता है, वो एग्जाम्पल जिनमें आई इफेक्ट भी होता है, वो एग्जाम्पल जिनमें रेजोनेंस मीजो और मीजोमेरिक इफेक्ट भी होता है। फिर हम कंपेयर करेंगे कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है, और उसमें मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा हाउ टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।